जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें पैसे के बारे में दो तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं पैसा बुरा है, अमीर लोग लालची होते हैं, और कुछ कहते हैं पैसा मेहनत से कमाया जाता है, बचाया जाता है और समझदारी से बढ़ाया जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में ये दोनों सोचें मौजूद थीं, एक उनके असली पिता की और एक उनके दोस्त के पिता की। उनका असली पिता पढ़े लिखे, ईमानदार लेकिन आर्थिक रूप से संघर्षरत व्यक्ति थे। उन्हें उन्होंने कहा पुअर डैड। दूसरे पिता जो उनके दोस्त के थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन पैसों की समझ रखते थे। उन्हें उन्होंने कहा रिच डैड। इन्हीं दो सोचों के बीच से रिच डैड पुअर डैड की कहानी शुरू होती है। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके दोनों पिता अच्छे इंसान थे लेकिन पैसों को लेकर उनकी सोच पूरी तरह अलग थी। एक कहते थे पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ और स्थिर जिंदगी जियो। दूसरे कहते थे सीखो कि पैसा कैसे काम करता है और उसे अपने लिए काम करवाओ। पहले पिता पैसों के लिए काम करने में विश्वास रखते थे, जबकि दूसरे पिता सिखाते थे कि अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। यही सोच आगे चलकर रॉबर्ट की जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गई। रॉबर्ट जब छोटे थे तो अपने दोस्त माइक के साथ उन्होंने अपने रिच डैड से पैसे के बारे में सीखना शुरू किया। उन्होंने पूछा, आप हमें अमीर बनना सिखा सकते हैं? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, अगर सच में सीखना चाहते हो तो काम करने के लिए तैयार रहो, लेकिन पैसे के लिए नहीं। यह सुनकर रॉबर्ट और माइक हैरान रह गए, क्योंकि बच्चों को हमेशा सिखाया जाता है कि मेहनत का इनाम पैसा है। लेकिन रिच डैड का जवाब था, ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है, डर कि कहीं पैसा खत्म ना हो जाए। लेकिन अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं ताकि उन्हें कभी डर का सामना न करना पड़े। उन्होंने एक उदाहरण दिया, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग वेतन के लिए काम करते हैं। वह नौकरी करते हैं, वेतन पाते हैं, खर्च करते हैं, फिर दोबारा नौकरी करते हैं। यह एक चक्र बन जाता है जिसे मैं कहता हूँ रैट रेस। एक ऐसी दौड़ जहां आप हर दिन भागते रहते हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंचते। अमीर लोग इस चक्र को तोड़ देते हैं। वे समझते हैं कि पैसा केवल मेहनत से नहीं बल्कि सोच से बनता है। रॉबर्ट के पुअर डैड कहते थे, हम अमीर नहीं हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन रिच डैड कहते थे, हम अमीर इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अमीर नहीं हो सकते। यानी गरीबी सिर्फ जेब की नहीं बल्कि सोच की होती है। पुअर डैड मानते थे कि शिक्षा का मतलब है अच्छी नौकरी पाना। रिच डैड मानते थे कि असली शिक्षा है फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी यह समझना कि पैसा कैसे काम करता है। किताब का पहला सबक यही है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले पैसे को समझिए। पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं बल्कि एक ताकत है जिसे आप सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। रिच डैड कहते हैं कि स्कूल हमें सिखाते हैं कैसे अच्छा कर्मचारी बने, लेकिन ये नहीं सिखाते कि पैसा कैसे काम करता है। इसलिए दुनिया में बहुत से पढ़े लिखे लोग गरीब रहते हैं क्योंकि वे फाइनेंशियल एजुकेशन से अनजान होते हैं। रॉबर्ट जब छोटे थे तो उन्होंने देखा कि उनका पुअर डैड हमेशा पैसे की चिंता में रहते थे, बिल्स, टैक्स और खर्चों की। वहीं रिच डैड हमेशा अवसरों की बात करते थे, नए बिजनेस, निवेश और कैश फ्लो की। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसा कभी रुकना नहीं चाहिए, उसे बहना चाहिए। अगर पैसा ठहर गया तो वह खत्म होने लगता है। इसीलिए अमीर लोग पैसे को घुमाते हैं, निवेश करते हैं, बढ़ाते हैं और नए अवसर बनाते हैं। रिच डैड ने एक और गहरी बात कही, पैसे की कमी असली समस्या नहीं है, सोच की कमी है। कई लोग कहते हैं मेरे पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन असली सवाल होना चाहिए, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे निवेश करने लायक पैसा आ सके। यह बदलाव, एक्सक्यूज से अपॉर्चुनिटी की सोच तक, यही अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क है। रॉबर्ट के लिए यह सब सुनना आसान नहीं था क्योंकि वे अपने पुअर डैड की सोच के साथ बड़े हुए थे। उन्हें लगता था कि सुरक्षा सबसे जरूरी है, एक स्थिर नौकरी, पेंशन और बचत। लेकिन रिच डैड कहते थे कि सुरक्षा एक भ्रम है। अगर आप हमेशा सुरक्षा के पीछे भागते रहेंगे तो कभी आजादी नहीं मिलेगी। आजादी तब आती है जब आप खुद को इतना शिक्षित कर लेते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप उसके लिए। पार्ट 1 हमें यह सिखाता है कि अमीरी की शुरुआत जेब से नहीं, माइंडसेट से होती है। आपका दिमाग ही आपका पहला निवेश है। अगर आप पैसों की भाषा सीख लें, पैसा कहाँ से आता है, कैसे बढ़ता है और कहाँ जाता है, तो आप किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। रिच डैड कहते थे, पैसा एक जंगली घोड़े की तरह है, अगर आप उसे काबू करना सीख गए तो वो आपको मंजिल तक पहुंचा देगा।
लेकिन अगर नहीं सीखा तो वो आपको गिरा देगा। इसीलिए सबसे पहला कदम है पैसों को समझना, उनसे डरना नहीं। रॉबर्ट की जिंदगी का दूसरा बड़ा मोड़ तब आया जब उनके रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि अमीर और गरीब के बीच असली फर्क कमाई में नहीं, सोच में होता है। और वो फर्क एसेट्स और लायबिलिटीज को समझने में छिपा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उनकी आय बढ़ गई तो वे अमीर बन गए, लेकिन रिच डैड कहते थे इनकम बढ़ने से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर वो बनता है जो समझता है कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है। यानी असली फर्क यह नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप जो कमाते हैं उसे कहाँ लगाते हैं। रिच डैड ने एक दिन रेत पर 2 सर्कल बनाए, एक लिखा एसेट्स और दूसरा लायबिलिटीज। फिर उन्होंने कहा गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी सारी कमाई लायबिलिटीज में खर्च कर देते हैं और अमीर लोग अपनी कमाई एसेट्स में लगाते हैं। रॉबर्ट ने पूछा, लेकिन ये एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या है? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, बहुत आसान। एसेट वो चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। अब सोचिए, एक घर जो आप ईएमआई पर खरीदते हैं, क्या वो एसेट है? ज्यादातर लोग कहते हैं हाँ, लेकिन रिच डैड कहते हैं नहीं। अगर वो घर आपके लिए खर्च बन गया है, ईएमआई, टैक्स, मेंटेनेंस, तो वो लायबिलिटीज है। एसेट वो होगा जो आपको पैसा लाए, जैसे किराए पर दिया गया घर, शेयर, बिजनेस या निवेश। यानी अमीर लोग एसेट बनाते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और सोचते हैं वे एसेट हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि यही सोच हमारी पूरी जिंदगी का पैटर्न तय कर देती है। मध्यम वर्ग के लोग जैसे ही थोड़े पैसे कमाने लगते हैं, वे नई कार, बड़ा घर या महंगे सामान खरीद लेते हैं। वो सोचते हैं कि अब वे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन असल में वे और गहरे कर्ज में फंस जाते हैं। रिच डैड कहते हैं अमीर बनने के लिए पहले खर्च नहीं, एसेट बनाओ। यानी पैसा खर्च करने से पहले उसे बढ़ाना सीखो। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि एक सच्चा अमीर इंसान कभी सिर्फ कमाने के लिए काम नहीं करता, वो सीखने के लिए काम करता है। क्योंकि पैसे की दुनिया में जो जानता है कि पैसा कैसे बहता है, वही उसे दिशा दे सकता है। रिच डैड कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ ही अमीरी का असली रहस्य है। रॉबर्ट के पुअर डैड कहते थे मैं मेहनत करता हूं ताकि मुझे अच्छा वेतन मिले। रिच डैड कहते थे मैं मेहनत करता हूं ताकि मुझे नया बिजनेस आइडिया मिले। यानी पुअर डैड की नज़र हमेशा सैलरी पर थी, जबकि रिच डैड की नज़र अपॉर्चुनिटी पर। और यही अंतर समय के साथ दोनों के परिणामों में दिखाई दिया। रिच डैड ने एक और शानदार बात कही, पैसा कमाना आसान है लेकिन उसे रखना मुश्किल। जो लोग पैसा कमाते हैं पर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं रखते, वो कुछ ही सालों में सब खो देते हैं। इसलिए अमीर बनने से पहले समझदार बनो। उन्होंने रॉबर्ट को यह भी सिखाया कि पैसा एक गेम की तरह है। अगर आप उसके नियम नहीं जानते तो आप खेल नहीं जीत सकते। इस खेल में सबसे अहम नियम है अपने पैसों का प्रवाह जानो। हर महीने देखो कि तुम्हारा पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जा रहा है। अगर वह खर्चों में जा रहा है तो वह लायबिलिटीज है, अगर वह तुम्हारे लिए पैसा बना रहा है तो वह एसेट है। और जिस दिन तुम्हारी एसेट इनकम तुम्हारे खर्चों से ज्यादा हो जाती है, उस दिन तुम सच में फाइनेंशियली फ्री बन जाते हो। रिच डैड कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम भी नहीं जानते। वे नौकरी करते हैं, बिल भरते हैं, टैक्स देते हैं और मर जाते हैं, बिना ये समझे कि वे एक रेस में हैं जिससे बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ नॉलेज से है। उन्होंने रॉबर्ट से कहा, जब तक तुम सीखोगे नहीं कि पैसा कैसे बहता है, तुम्हारा पैसा हमेशा तुमसे भागेगा। रॉबर्ट ने देखा कि रिच डैड कभी भी अपने सारे पैसे एक ही जगह नहीं रखते थे। वो थोड़ा बिजनेस में लगाते, थोड़ा रियल एस्टेट में, थोड़ा शेयरों में। उन्होंने सिखाया कि डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा खुला रहे। उन्होंने कहा, पैसा बहाव में रहना चाहिए, अगर तुम उसे रोक लोगे तो वो खत्म हो जाएगा। रॉबर्ट की समझ अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उन्हें एहसास हुआ कि स्कूल उन्हें यह सब नहीं सिखाता। वहां सिखाया जाता है कि कैसे नौकरी करें, टैक्स दें और सुरक्षित रहें, लेकिन अमीर लोग यह सीखते हैं कि कैसे पैसे को अपने लिए काम करवाया जाए। यह सोच ही उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। पुअर डैड जब ज्यादा कमाते थे तो वे ज्यादा खर्च करने लगते थे। रिच डैड जब ज्यादा कमाते थे तो वे ज्यादा निवेश करने लगते थे। यही अंतर समय के साथ बढ़ता गया। एक के पास आजादी थी, दूसरे के पास चिंता। रॉबर्ट ने सीखा कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करना। जैसे जैसे रॉबर्ट बड़े होते गए, उन्हें समझ आने लगा कि रिच डैड जो सिखा रहे थे वो सिर्फ पैसों के बारे में नहीं था, वो एक नई सोच, एक नई जिंदगी की दिशा थी। रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है ऐसा जीवन जिसमें तुम अपने पैसों के मालिक हो, ना कि पैसे तुम्हारे मालिक। और इस आजादी तक पहुंचने का रास्ता मेहनत से नहीं,
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से होकर जाता है। उन्होंने समझाया कि इस आज़ादी के 4 बड़े स्तंभ हैं: बिजनेस, निवेश, समझदारी से टैक्स प्लानिंग और मजबूत मानसिकता। अगर कोई इंसान इन चारों को समझ लेता है तो वो किसी भी हालात में अपना भविष्य खुद बना सकता है। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को सीखने का माध्यम बनाते हैं। वे हर असफलता को एक लेसन की तरह लेते हैं। अगर कोई निवेश फेल हुआ तो वे उससे भागते नहीं। वे समझते हैं कि ये एक अनुभव है, एक मौका सीखने का, क्योंकि हर गलती के अंदर एक सबक छिपा होता है और वही सबक आपको अगले मौके के लिए तैयार करता है। पुअर डैड हमेशा कहते थे, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रिच डैड कहते थे, मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं। बस यही एक सवाल जिंदगी की दिशा बदल देता है। पहला वाक्य सोच को बंद कर देता है, दूसरा दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है। रिच डैड कहते हैं, पैसा कमाने से पहले सोचने की कला सीखो, क्योंकि पैसा हमेशा वहां जाता है जहां समझ होती है। रॉबर्ट को रिच डैड ने एक नियम सिखाया, जो तुम सीखो वो दूसरों को सिखाओ, जो तुम कमाओ उसका कुछ हिस्सा दो, क्योंकि अमीरी सिर्फ रखने से नहीं, बांटने से आती है। उन्होंने कहा, जितना ज्यादा तुम दूसरों की मदद करते हो उतना ज्यादा यूनिवर्स तुम्हें वापस देता है। यानी अबंडेंस की सोच, कमी नहीं, अवसर देखने की सोच। रॉबर्ट को यह भी सिखाया गया कि अमीर लोग हमेशा रिस्क को मैनेज करते हैं, अवॉइड नहीं करते। गरीब लोग सोचते हैं, यह रिस्क है, मैं नहीं कर सकता। अमीर सोचते हैं, यह रिस्क है तो मैं इसे समझकर खेलूंगा। यही अंतर है डर और समझ में। डर आपको वहीं रोक देता है, समझ आपको आगे बढ़ा देती है। रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई एक रात की कहानी नहीं है, यह एक सोच है जिसे हर दिन जिया जाता है। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे बचाया नहीं बढ़ाया जाता है, तो धीरे धीरे आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है। यही असली अमीरी है। रॉबर्ट को यह भी एहसास हुआ कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे ग्रो और प्रोटेक्ट करना ही असली खेल है। उन्होंने कहा, अमीर लोग कभी एक इनकम पर निर्भर नहीं रहते। वे कई रास्ते बनाते हैं जहां से पैसा बहता रहे, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, रेंटल इनकम, रॉयल्टीज। यानी जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाती है, तो उस दिन से आपकी नौकरी सिर्फ चाहत होती है, मजबूरी नहीं। वो दिन है असली फाइनेंशियल फ्रीडम का। रिच डैड कहते थे, एजुकेशन तुम्हें डिग्री देती है, फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें आज़ादी देती है। और यही आज़ादी सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि पैसे से खरीदी चीजें सीमित हैं, लेकिन सोच से बनाई जिंदगी अनंत है। पुअर डैड हमेशा कहते थे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रिच डैड कहते थे, मेरे पास आइडियाज हैं। और यही फर्क उन्हें अलग रास्तों पर ले गया। एक पूरी जिंदगी नौकरी करते रहे, दूसरे ने सिस्टम बनाया जहां लोग उनके लिए काम करते थे। एक ने पैसे के लिए समय बेचा, दूसरे ने पैसे को अपना समय खरीदने दिया। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी सोच को अमीर बनाइए। सीखिए कि पैसा कैसे काम करता है और उसे अपने लिए कैसे काम करवाया जाए, क्योंकि अगर आपने यह कला सीख ली तो आपकी अमीरी कभी आपसे छीनी नहीं जा सकती। उन्होंने अपनी किताब के अंत में लिखा, फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब यह नहीं कि आपके पास बहुत पैसा है, बल्कि यह कि आपके पास चुनने की आज़ादी है, क्या काम करना है, किसके साथ और कब। यानी पैसा नहीं, आज़ादी ही असली लक्ष्य है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। पुअर डैड सिखाते हैं कि पैसे के लिए काम करो, रिच डैड सिखाते हैं कि पैसे को अपने लिए काम करवाओ। अब फैसला आपके हाथ में है। आप किस सोच को अपनाते हैं, वही आपकी आने वाली जिंदगी तय करेगी। 2 पिता 2 रास्ते, अब चुनना है, अब कौन सी सोच के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि आखिर में अमीरी जेब में नहीं दिमाग में होती है।